तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एचटीएमएल कोर्स को। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम एचटीएमएल को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक कवर करने वाले हैं विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। ये क्या है, एचटीएमएल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। एचटीएमएल क्या करता है, किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, बताता है। ठीक है। इसके बाद अब वेबसाइट क्या होती है फ्रेंड्स। तो जो वेबसाइट होती है वह कलेक्शन होता है। कलेक्शन का मतलब ग्रुप होता है वेब पेज का, वीडियो का, इमेजेस का। द वेब, बहुत सारे वेब पेज, वीडियो और इमेज मिलते हैं तो एक हमारा वेबसाइट बनता है। सिंपल सी बात। ठीक है। अभी वेबसाइट आई थिंक आप समझ गए हैं क्या होता है, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं HTML इज नॉट केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग। अब यह क्या है, HTML केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर मैंने कोई भी लेटर इसके अंदर कैपिटल में लिख दिया है या फिर स्मॉल में लिख दिया है तो वो इसको इग्नोर करता है। आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, वो उसको एक्सेस दे देता है कि चलो मान लेता है कि हाँ सही है, राइट। केस सेंसिटिव मतलब समझ गया, अपर केस लोअर केस जो होता है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, उसको हम केस सेंसिटिव कहते हैं। तो उसको इग्नोर कर देता है, उसके लिए कोई एरर थ्रो नहीं करता है कि नहीं आपने गलत लिखा है। ये होता है मतलब केस सेंसिटिव का। नेक्स्ट हम देखते हैं वी कैन नॉट एनी न्यूमेरिकल और लॉजिकल वर्क इन एचटीएमएल। अभी चूंकि एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसके अंदर हम कोई भी न्यूमेरिकल और लॉजिकल वर्क नहीं कर सकते हैं। कोई भी मैथमेटिक्स का काम करना है, हमें एडिशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये सब कुछ भी करना है, डिवाइड, तो ये काम हम एचटीएमएल के अंदर नहीं कर सकते। यहाँ पर हम केवल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, अपने वेब पेज को, अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं, राइट। कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है वेबसाइट का, हीडर कहाँ आएगा, फूटर कहाँ आएगा, न्यू बार कहाँ आएगा, ये सब चीज़ें हम वेबसाइट का एचटीएमएल के थ्रू कवर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एचटीएमएल इग्नोर एक्स्ट्रा स्पेसेस इन द कोड। जब हम एचटीएमएल का कोड लिखते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर हम कभी बाय डिफॉल्ट अपने से दे देते हैं तो हमारा एचटीएमएल क्या करता है, उसको इग्नोर करता है कि आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है, कम करो। तो उसके ऑटोमेटिक इग्नोर कर देता है, उसमें हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। HTML इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो हमने पहले ही बताया HTML क्या करता है, वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, डिसाइड करता है, जो भी कह लो। और HTML क्या करता है, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब वेब पेज क्या होता है, जब हम अभी करने वाले हैं प्रैक्टिकल तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेब पेज है क्या। ओके। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है एचटीएमएल में। अगर मैं सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको एचटीएमएल के कोड का तो वह क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक आप देख लो, ये होता है हमारा। सबसे पहले एचटीएमएल टैग आएगा, फिर हेड टैग आएगा, फिर टाइटल आएगा। टाइटल के अंदर आप अपने वेब पेज का टाइटल देते हो, जो भी आपके वेब पेज का टाइटल होगा। फिर टाइटल का क्लोजिंग टैग आएगा। अभी क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग क्या होता है हम अच्छे से देखेंगे, एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी देखेंगे। फिर हेड टैग क्लोज होगा, उसके बाद हमारा मेन बॉडी टैग स्टार्ट होगा यहाँ पे, फिर बॉडी टैग क्लोज होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमें याद करना पड़ेगा। अब इन सब का क्या यूज है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले HTML क्या करता है देख लो। HTML क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले देखो, ये हमने जो लिखा है HTML, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज के अंदर हमने लिख दिया है HTML। तो इसको हम एक टैग कहते हैं, ठीक है। ये HTML टैग है, इसका यूज हम क्यों करते हैं। तो जो HTML एलिमेंट है, यह रूट एलिमेंट है हमारे HTML पेज का। सबसे बेसिक सा अगर मैं डेफिनेशन बताऊं HTML का, तो HTML एलिमेंट्स इज अ रूट एलिमेंट ऑफ HTML पेज, ठीक है। अब हेड क्या करता है, जो हेड एलिमेंट है हमारा, यह कंटेंट करता है मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। जो भी हमारा HTML पेज है उसके मेटा इन्फॉर्मेशन को यह कंटेंट करके रखता है। सिंपल सी बात है। ये भी फिलहाल हमें इसको समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप बस डेफिनेशन पढ़ लो। अब इसको माइंड में रखने की भी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी इसका कोई काम ही नहीं है। अभी बिगिनर्स के लिए इसका अभी कोई काम नहीं है। एडवांस लेवल पे जब हम होस्ट करने जाते हैं तब वहाँ पे मेटा और डेटा हमें समझना पड़ता है। फिलहाल आप इसको इग्नोर करो। टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई द टाइटल फॉर द HTML पेज। टाइटल आप समझ सकते हो, टाइटल का यूज, टाइटल टैग का यूज हम करते हैं अपने वेब पेज का टाइटल देने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। विच इज शो इन द ब्राउजर्स टाइटल बार। जब हम प्रोग्राम हम करेंगे
तो हम टाइटल बार का अच्छे से यूज आपको करके दिखाएंगे कि टाइटल बार कर क्या रहा है, राइट। फिर बॉडी एलिमेंट क्या करता है, बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, ठीक है। बॉडी क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट को, हमारे वेब पेज के बॉडी को डिफाइन करता है, दैट्स इट। एंड इज कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट। अब ये सभी चीजें क्या हैं, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो सब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए इतना समझो कि बॉडी टैग के अंदर ही हम हर एक एलिमेंट को लिखते हैं। जितना एलिमेंट हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे वही एलिमेंट हमको वेब पेज के अंदर दिखने वाला है, दैट्स इट। इतना भी मान के चलो। इसके बाद हमारा बॉडी टैग यहाँ से ओपन होता है तो यहाँ पे क्लोज होता है। एचटीएमएल में आपको ये मान के रखना है कि जो भी टैग ओपन होता है उस टैग को हमें क्लोज करना पड़ता है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर हुआ। तो अब हम एलिमेंट क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आते हैं प्रैक्टिकल पे, ठीक है। व्हाट इज एन एचटीएमएल एलिमेंट। तो सबसे पहले एन एचटीएमएल एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। जब स्टार्ट टैग एंड एंड टैग दोनों मिलते हैं तब हम उसको कहते हैं कि यह एक एचटीएमएल का एलिमेंट है, पूरी लाइन। एग्जांपल अगर हम देखें आपको, तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग टैग कैसा दिखाई देता है, यहाँ पे बीच में टैग नेम आएगा, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, इसके बीच में आपका टैग का नाम देना है जो कि स्पेसिफिक है, पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम ओपन टैग भी कह सकते हैं, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट ओपन को हम इसको ओपनिंग टैग कह सकते हैं और इसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। अब देखो ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में सिर्फ एक डिफरेंट है कि हमें ओपनिंग टैग एंगुलर ब्रैकेट ओपन के बाद हमें एक स्लैश दे देना है। जब यह दोनों मिलेंगे इसके बीच के अंदर कोई भी हम मैटर लिखेंगे तो हमारा टोटल एक एलिमेंट कहलाएगा, दैट्स इट, ओके। तो अब इसको क्या कह सकते हो, स्टार्टिंग टैग, इसको एंडिंग टैग, या फिर इसको ओपनिंग टैग और इसको क्लोजिंग टैग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं देखूं, यहाँ पर नोट थोड़ा सा देख लो आप लोग। तो कुछ HTML एलिमेंट होते हैं जिसके पास हमारा क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पे लिखा है HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट, कंटेंट नहीं होते तो उसके अंदर हमारा क्लोजिंग टैग भी नहीं होता। जैसे एक BR टैग है, एक HR टैग है। अब करते क्या है, अभी प्रैक्टिकल में हम समझने वाले हैं। दिस एलिमेंट आर कॉल्ड इम्प्टी एलिमेंट्स, ठीक है, इसको हम इम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। और इम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव एनी एंड टैग, ठीक है, या क्लोजिंग टैग, एंड टैग बोलो या क्लोजिंग टैग बोलो। तो इम्प्टी एलिमेंट के पास कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट कंटेंट नहीं लिखते हैं, ओके। चलो, अब एट्रीब्यूट को हम बाद में समझते हैं, पहले हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, जैसा हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा अभी, अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ओके। तो चलो हम प्रैक्टिकल करते हैं, आते हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम आ गए अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पर हम सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे। आपको भी सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है डेस्कटॉप पे, कहीं भी आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव में कहीं भी एक फोल्डर बनाना है। तो राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करो, फोल्डर पे क्लिक करो, यहाँ पे लिख दो सिंपल ऑफ HTML कोर्स, ठीक है। HTML, या फिर HTML कोर्स लिखो या फिर केवल HTML लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम HTML C1 लिख देते हैं, ओके। अब क्या करना है आपको, इस अपने फोल्डर को उठा के जहाँ मन करे वहाँ पे रख लो। और इसके बाद हम इस HTML फोल्डर के अंदर अपने वेब पेज को बना के रखेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले हम वेब पेज बनाएंगे नोटपैड की सहायता से, बाद में हम VS कोड का यूज करेंगे, राइट। सबसे पहले नोटपैड में हम आएंगे। तो आपको सर्च बार में आना है, यहाँ पे सर्च करना है नोटपैड, ठीक है। नोटपैड को ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ से फुल स्क्रीन आप कर सकते हो। नोटपैड अगर आपको नहीं आता है तो हम नोटपैड का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। इसके अंदर थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो चलो कर ही देते हैं थोड़ा इसको पूरा बड़ा। इसको थोड़ा फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से आपको स्टार्टिंग में दिखे, ठीक है। इसको हम 20 पे कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ओके। अभी भी छोटा लग रहा है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ओके। वीडियो लंबा हो रहा है तो बंद कर दें। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। HTML का बहुत ध्यान से देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर पहले आपको क्या याद रखना है। तो सबसे पहले HTML को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला काम हमें है कि HTML टैग लगाया जाए। तो HTML टैग लगाने के लिए पहले एंगुलर ब्रैकेट ओपन लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर HTML लिखेंगे, फिर एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमने ओपनिंग टैग दे दिया। ये बात याद रखो HTML के अंदर कि किसी भी टैग को हम ओपन करते हैं तो उसको बंद करना ही पड़ेगा, ओके। तो हमने HTML टैग को ओपन किया तो HTML टैग को क्लोज भी करेंगे।
तो सेम सब कुछ वही रहेगा हमारा, बस ये स्लैश आ जाएगा इसके आगे। फिर हम यहाँ पर HTML लिख देंगे, HTML। HTML हमने क्लोज कर दिया। ओके, हमने अब HTML का ओपनिंग टैग दे दिया, ओपन इसका क्लोजिंग टैग भी दे दिया। अब पूरा जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर ही लिखा जाएगा। अब इसके बाद HTML टैग के अंदर हमारा आता है हेड टैग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से ओपनिंग टैग एंगुलर ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हेड, HEAD, हेड। और हेड हमारा ओपन हुआ। अब जैसे हेड ओपन हुआ तो हेड को भी हमें क्लोज करना पड़ेगा, तो एंटर करके हम यहाँ पर हेड को भी कर देते हैं क्लोज। ठीक है, हेड भी क्लोज हो गया। अब हेड के अंदर ही हम देते हैं अपना टाइटल टैग। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप याद रखना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आपको हर एक HTML पेज बनाते समय, वेब पेज बनाते समय ये स्ट्रक्चर ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग में आप इसको देख लो अच्छे से और यही रट लो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइटल टैग लगाना है। तो यहाँ पे हमने लिखा टाइटल। टाइटल टैग हमारा बंद हुआ, ओपनिंग टैग। अब टाइटल के अंदर आप अपने वेब पेज का क्या टाइटल देना चाहते हो, तो आप अपना नाम डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो मैं यहाँ पे अपना टाइटल का नाम डाल देते हैं माय वेब पेज, या वासु डाल देते हैं हम, वासु वेब पेज। आप यहाँ पे जो भी डालोगे टाइटल टैग के एलिमेंट के अंदर, वो आपको अपने पेज के टाइटल बार में दिखेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, टाइटल बार क्या है अभी हम जब प्रोग्राम रन करते हैं तब तुरंत आपको दिखाते हैं। तो हमने टाइटल के ओपनिंग टैग दे दिया, अभी टाइटल का क्लोजिंग टैग देना पड़ेगा कि अब टाइटल यहाँ पे हमारा खत्म होता है। वासु वेब पेज हमारा टाइटल होगा और ये टाइटल यहाँ पे खत्म होता है। तो टाइटल का हमने यहाँ पर क्लोजिंग टैग डिफाइन कर रहे हैं। तो सब कुछ वही होगा, टाइटल का हमने क्लोजिंग टैग डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया टाइटल का ओपनिंग टैग, यहाँ पे हमने दिया टाइटल का क्लोजिंग टैग। ओके, चलो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं, हेड को बंद करते हैं। अब हमारा हेड के नीचे हमेशा बॉडी स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चर याद रखना। ये ऊपर के 4 लाइन फिक्स हैं, यहाँ पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। बाकी चीज़ें स्ट्रक्चर सेम टू सेम ऐसे ही रखना है आपको। इसके बाद आपको बॉडी स्टार्ट करनी है कि अब अपने वेब पेज के बॉडी को क्या डिफाइन करना चाहते हो, क्या देना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको बॉडी टैग को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने बॉडी का स्टार्टिंग टैग दिया। ठीक है, BODY, बॉडी स्टार्ट हुआ। अब बॉडी का हमें क्लोजिंग टैग भी देना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे बॉडी का क्लोजिंग टैग दे दिया। हर एक एलिमेंट का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, बस सिंपल इतना ही स्ट्रक्चर है HTML का जो कि आपको याद करना है, राइट। अब हमें आना है यहाँ पर, अभी बॉडी के अंदर हमें दिखाना क्या है। तो कुछ भी हम नहीं दिखा देते हैं, सिंपल सा लिख देते हैं, हेलो वासु, हाउ आर यू। और हमने कुछ नहीं लिखा, किसी भी टैग का यूज नहीं किया है। ठीक है, आप यहाँ पे जो मन करे वो लिख दो, कुछ भी जो मन करे आप वो लिख दो। ओके, what are you doing right now। ओके, चलो अब इतना बहुत हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद बहुत ध्यान से समझना, इसके बाद वाला स्टेप क्या है। हमें इस फाइल को, नोटपैड की फाइल को सेव करना पड़ेगा। और सेव करते समय बहुत ही खास बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या। देखो, सेव करने के लिए तो फाइल मेनू में जाके हम सेव पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, या तो हम सिंपल कंट्रोल और एस प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। हमने प्रेस किया कंट्रोल और एस, तो हमें आएगा कि हाँ अब बताओ तुम्हें सेव कहाँ पे करना है। तो आपको यहाँ पे फाइल का लोकेशन बता रहा है, दिस पीसी के बाद डेस्कटॉप में है हम। तो हमें डेस्कटॉप के अंदर ही, बट हमने अपना फोल्डर बनाया है HTML C1 के नाम से। तो हमें उस फोल्डर के अंदर सेव करना है, तो हमारे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपका नहीं दिख रहा है तो आप जहाँ भी फोल्डर बनाया हो, सी ड्राइव डी ड्राइव में, अगर सी ड्राइव डी ड्राइव में आपका फोल्डर है तो वहाँ पे जाओ। हमारा फोल्डर डेस्कटॉप पे, हम डेस्कटॉप पे आएंगे, हमको मिल गया HTML C1, इसके अंदर हम डबल क्लिक कर देंगे। हमारा जो HTML C1 है उसके अंदर अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आ रहा है नो आइटम मैच योर सर्च। अब यहाँ पर हम अपने फाइल का नाम देंगे, हमारे फाइल का नाम होने वाला है, आप कुछ भी डाल सकते हो। चलो हम डाल देते हैं सूर्या डॉट HTML। देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी फाइल का कुछ भी नाम डाल दो, सूर्या, वासु, रिंकू, पिंकू, एनीथिंग। लेकिन नाम के जस्ट बाद बिना स्पेस, स्पेस भी नहीं देना आपको, सूर्या डॉट, डॉट लगा करके HTML लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप डॉट HTML नहीं लिखोगे अपने नेम के बाद तो HTML आपका चलेगा ही नहीं, पेज रन ही नहीं होगा अच्छे से। तो ये बात ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको नाम अपना कुछ भी लिखने के बाद डॉट एक्सटेंशन देना है और HTML लिखना ही पड़ेगा।
ओके। अब एंटर करो या तो सेव पर क्लिक करो। हमारा ये प्रोग्राम सेव हो चुका है, जो कि यहाँ पे आ रहा है, देखो टाइटल बार में surya.html। ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हमारा HTML C1 फोल्डर के अंदर देखो डबल क्लिक करते हैं और हमको मिल जा रहा है यहाँ पे surya.html। अब हम इसको क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। अब ध्यान से देखना, आप जो भी हमने कोड लिखा था वो पूरा का पूरा टाइटल बार और हमें बॉडी अच्छे से दिखेगा। अब ध्यान से देखना आप, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक गलती की है, और क्या गलती की है ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे वेब पेज तो आ रहा है, बट टाइटल के बाद हेड आ जा रहा है। यहाँ पे क्या गलती किया हमने, टाइटल की स्पेलिंग लिखने में कर दी है गलती। तो जब भी हम टाइटल की स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो हमारा टैग शो हो जाएगा, टैग काम नहीं करेगा और ठीक से। तो हम यहाँ पे टाइटल के बाद टी लगाना भूल गए थे हम। अब हम जब भी आप कोई भी चेंजिंग करते हो तो ध्यान रखना, आपको वापस से सेव करना पड़ेगा नोटपैड के अंदर, ठीक है। तो हमने एक चेंज किया, यहाँ पर टी लगाया तो हमें फिर से सेव करना पड़ेगा, तो हम कंट्रोल एस कर देते हैं इस बार, और कुछ नहीं। ये सेव हो चुका, सिंपल आपको एक बार कंट्रोल एस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रोल एस करके हम आते हैं अपने ब्राउजर के अंदर जहाँ पे हमने रन कर रहे हैं, क्रोम में। और यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश भी करना पड़ेगा। जब वहाँ पे आप सेव करोगे तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये रिफ्रेश के बटन पे आप क्लिक करो। अब देखो हमारा शो होने लगा। अब वासु वेब पेज टाइटल बार में शो हो रहा है पेज के, ये देखो यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी हमने बॉडी के अंदर लिखा था, हेलो वासु, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, वो एज इट इज हमें बॉडी के दिख रहा है, हमें बॉडी में दिख रहा है अपने वेब पेज की। ओके। तो हमारा वासु वेब पेज, अब हम इसको मिनिमाइज करके दोनों कंपेरिजन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसको भी मिनिमाइज करते हैं और दोनों में कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि कौन सा टैग क्या काम कर रहा है। ओके, चलो। तो इसको हम अच्छे से कर ले। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा कोड है HTML का और यहाँ पे उसका आउटपुट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, HTML एलिमेंट, हेड एलिमेंट, फिर टाइटल के अंदर हमने दिया था वासु वेब पेज। तो हमारे वेब पेज का टाइटल में देखो यहाँ पे आ रहा है वासु वेब पेज। तो टाइटल अपना काम कर रहा है, फिर हेड अपना काम कर रहा है, हेडिंग को क्लोज कर दिया, हेड हमारे वेब पेज का हेड जो होगा। अब बॉडी टैग के अंदर हमने लिखा है हेलो वासु, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। तो सेम टू सेम एज इट इज आ रहा है। बट दिक्कत क्या है यहाँ पे, हमने यहाँ पे हेलो वासु हाउ आर यू के बाद लाइन चेंज कर दिया है, बट यहाँ पर यह क्या किया, उसी लाइन में दे दिया। तो जब हमें लाइन चेंज करना होता है HTML के अंदर, तो वहाँ पे हम एक टैग यूज करते हैं जिसका नाम है BR। अगर हम यहाँ पे BR टैग का यूज करें यू के बाद, तो वह ऑटोमेटिक जो BR टैग का काम होता है, वह हमारे ब्राउजर के अंदर BR टैग के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको ब्राउजर में भी नीचे भेज देगा। तो हमने सिंपल BR लिखा और कंट्रोल एस करना जरूरी है, कंट्रोल एस किया और आकर के रिफ्रेश किया, ये देखो आ गया नीचे, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर यू के बाद वाले चीजों को हमें BR करके नीचे भेजना है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सिंपल बी और आर यूज करेंगे और सेव करेंगे अपने कोड को और रिफ्रेश करेंगे, तो डूइंग राइट नाउ नीचे चला जाएगा। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ओके। अब हम इसके बाद हम एक एट्रीब्यूट, अगर अपने आपको बैकग्राउंड कलर हटाना है अपने ब्राउजर के अंदर जो हमारा वेब पेज है, तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा बीजी कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। बीजी कलर एट्रीब्यूट, बीजी कलर इज इक्वल टू, हम यहाँ पर डबल कोट के अंदर दे देते हैं ग्रीन। इसको हम बंद कर देते हैं। ये हमारे किसी भी एलिमेंट टैग के एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट को हम और अच्छे से बाद में देखेंगे, फिलहाल बस एक एट्रीब्यूट आप जान जाओ, यहाँ पर बेजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन। इतना करने से क्या होगा, हमारे पूरी बॉडी जो है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर रिफ्रेश सेव कर दिए, रिफ्रेश करते हैं। सेव नहीं किया था हमने, कंट्रोल एस। ये देखो हमारे बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया, पूरे बॉडी के जो हमारे बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो गए। ये देखो पूरा, जो हम इससे हमारा पता चलता है कि हाँ इतनी हमारी पूरी पूरी क्या है, बॉडी है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर को यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। हम अगर येलो कर दें या रेड कर दें, कंट्रोल एस करना पड़ेगा, कंट्रोल एस करके आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये देखो हमारा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो हमारा HTML का कोड और बैकग्राउंड कलर, पेजी कलर सब अच्छे से वर्क कर रहा है, राइट। अब हम आते हैं कुछ HTML के बहुत बेसिक से टैग सीखते हैं,
उस टैग का क्या यूज है उसको सीखते हैं, राइट। चलो आते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो फ्रेंड्स हम अब यहाँ पर देखने वाले हैं कि टोटल बेसिक एलिमेंट हमें कितना सीखना है जो जिससे कि हमारा काम चल जाए HTML के अंदर, ठीक है। तो टोटल हमें देखिए, सबसे पहले तो कुछ बेसिक एलिमेंट में हमारा H1 आएगा, मतलब हेडिंग वन में H1 H2 H3 आ जाएगा। फिर P आएगा, P टैग। P क्या करता है, P टैग क्या करता है, IUS सब एंड सब। फिर BR हमने दिखा दिया आपको। HR क्या करता है, div क्या करता है, स्पान सेंटर मार्किंग। ये कुछ बेसिक टैग हम पढ़ेंगे और ये करते क्या है, ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल देखेंगे, राइट। बस आप वीडियो में ध्यान से बने रहिए, बहुत इजीली सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है प्रैक्टिकल करते समय, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर क्या है, लिस्टिंग ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट, डिफाइन लिस्ट, ये सभी हम इसके बाद देखने वाले हैं। इसके बाद हम टेबल पढ़ेंगे, टेबल कैसे हम बनाएंगे अपने पेज के अंदर, अपने वेब पेज में हम टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे, टेबल को मर्ज कैसे करेंगे, ठीक है। तो टेबल का पूरा एट्रीब्यूट देखेंगे। फिर इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने हम वेब पेज में, फॉर्म कैसे बनाएंगे, ऑडियो वीडियो कैसे इंसर्ट करेंगे अपने वेब पेज में, फ्रेम सेट का क्या यूज है, एम्बेडेड क्या है, राइट। अब हम आगे चलते हैं अपने प्रैक्टिकल के लिए, ओके। तो फ्रेंड्स वहाँ पे जाने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि टैग का यूज क्या है। जैसे H1 टैग क्या करता है, तो जो H1 टैग होता है ना, यह पहले देखिए इसका यूज क्या है, यूज्ड फॉर हेडिंग इट्स टोटल 6। अभी इसका यूज हम करते हैं हेडिंग के लिए। अगर हमें अपने वेब पेज के अंदर कोई भी एलिमेंट एज ए हेडिंग यूज करना है, किसी भी सेंटेंस को हमें हेडिंग बनाना है, तो वहाँ पर हम H1 H2 H3 H4 H5 H6 इन सभी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पी टैग क्या करता है, तो पी टैग का यूज हम करते हैं पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए, ओके। बी टैग का यूज हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लाइन को अगर हमें बोल्ड करना है, तो वहाँ पे हम बी टैग का यूज करते हैं, ठीक है। टैग का मतलब जिसको हमने किसी भी एलिमेंट को, अगर वो एंगुलर ब्रैकेट ओपन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज के अंदर हम बनते हैं तो उसी को हम टैग कहते हैं, हमारा टैग है, ठीक है। तो बी टैग का काम है किसी भी हमें लाइन को अगर बोल्ड करना है तो उसको हम बी टैग के अंदर बंद कर देंगे, और बी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। किसी भी लाइन को इटैलिक करना है तो उसको आई के अंदर बंद कर देंगे। अंडरलाइन करना है किसी भी लाइन के नीचे तो यू के अंदर बंद कर देंगे। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे हम। जैसे अंडरलाइन नीचे आता है लाइन, स्ट्राइक थ्रो में क्या होता है, हमारा बीच के अंदर लाइन आ जाता है। किसी भी हमने कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसके बीचों बीच लाइन आ जाएगी, काट देगा मतलब टेक्स्ट को। सुपर क्या है, सब स्क्रिप्ट क्या है, ये सब अभी हम प्रैक्टिकल में करके देखने वाले हैं। बीआर देख लिया हमने, बीआर का यूज हम करते हैं ब्रेक करने के लिए, लाइन को तोड़ने के लिए। एचआर का यूज हम करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करने के लिए, ओके। तो ड्यू का यूज क्या है, अब ये थोड़ा आगे जा रहा है, तो जब हम ड्यू पे आएंगे प्रैक्टिकल तब हम ड्यू को देखेंगे। नेक्स्ट पे हम आते हैं, चलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा HTML कोड, और उसकी तरह जो हमने HTML कोड लिखा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा वेब पेज रिएक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि बीजी कलर को ना रेड नहीं करते हैं, बीजी कलर को हम चलो ग्रे कर देते हैं। ग्रे वर्क करेगा नहीं करेगा देख लेते हैं, करता है कि नहीं करता है ग्रे, ठीक है। किया, ग्रे ने वर्क किया, राइट। चलो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अपने हर एक जो भी हमने देखा हेडिंग बोल्ड इटैलिक ये सभी टैग को एक्सप्लेन करते हैं प्रैक्टिकली, राइट। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले ये पूरा काम जितने भी टैग का यूज हम करेंगे, हर एक टैग को हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो जो ये सारे एलिमेंट हैं इन सबको हम हटा देते हैं, अभी इसका हमें काम नहीं है, ठीक है, डिलीट किया हमने। अब बॉडी टैग के अंदर हम सिंपल सा लिख रहे हैं, नहीं तो चलो बीजी कलर को हम हटा ही देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, केवल हमें आपको दिखाना था, आपने देख लिया, राइट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं H1 टैग को कि H1 टैग हमारा क्या करता है। अभी फिलहाल अगर मैं कंट्रोल एस करके दिखाऊं तो हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा है, कोई एट्रीब्यूट नहीं काम कर रहा है। तो हमारा कैसा वेब पेज दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, वेब पेज के अंदर बिल्कुल खाली दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा। अब हमने चूंकि टाइटल में लिखा है वासु वेब पेज, तो वासु वेब पेज तो अपना दिखेगा, राइट। अब हम बॉडी के अंदर सिंपल H1 टैग को यूज करते हैं। तो H1 को हमने ओपन किया, हमने लिखा H1, H1 के हमने लिखा दिस इज हेडिंग वन लिख दिया, चलो दिस इज हेडिंग वन, ओके। अब H1 को हमने ओपन किया, H1 को हम बंद भी कर देते हैं। यहाँ पर H1 को कैसे बंद करेंगे, स्लैश फिर H1 फिर क्लोजिंग टैग। अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे अपनी बॉडी को दिखाते हैं कि क्या हुआ है। देखो दिस इज एच हेडिंग वन,
यह थोड़ा सा बोल्ड भी हो रहा है और इसकी साइज भी बड़ी हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने दिस इज हेडिंग वन को ना HTML1 मतलब सॉरी H1 टैग के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह उसके हिसाब से काम कर रहा है। अब सेम ऐसे इसी को लाइन को हम कॉपी करते हैं Ctrl+C और इसी को हम करते हैं इसके नीचे Ctrl+V, इसके नीचे Ctrl+V, इसके नीचे Ctrl+V, Ctrl+V। चलो, अब बस वन को हटाकर हम यहाँ पर टू कर देते हैं, यहाँ पर टू कर देते हैं और यहाँ पर भी टू कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसके नीचे थ्री कर देते हैं, यहाँ पे थ्री कर देते हैं और यहाँ पर भी थ्री कर देते हैं। ओके, अब इसको हम फोर कर देते हैं, इसको भी फोर कर देते हैं, इसको भी फोर कर देते हैं। सेम ऐसे हम फाइव भी कर सकते हैं, सिक्स भी कर सकते हैं, सिक्स तक हम हेडिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग वन। अब आप लोग खुद देखना कि H1 H2 H3 हमने सेव किया, इसको अभी सेव कर लो। H1 H2 H3 H4 H5, ठीक है, में क्या डिफरेंट है? ओके, केवल साइज का डिफरेंट आएगा फ्रेंड्स और कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हमने इसको सेव किया और यहाँ पे आप देखो हम रिफ्रेश कर रहे हैं। जैसे ही रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर क्या हुआ, हेडिंग वन की साइज बड़ी है, हेडिंग टू की उससे छोटी है, हेडिंग थ्री उससे छोटी है, हेडिंग फोर उससे छोटी है, फाइव उससे छोटी है, सिक्स आएगा तो उससे छोटी होगी। तो ये हुआ हमारा H1 टैग कंप्लीट। अब H1 टैग के बाद हम पैराग्राफ टैग देखेंगे। P टैग क्या होता है? जब हमें अपने वेब पेज के अंदर कोई पैराग्राफ लिखना है हेडिंग देने के बाद। ठीक है, तो अगर हम इसको हटाएं, इसको हम हटाएं यहाँ पर, इसको हम डिलीट कर दें। चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेडिंग हमने डाल दिया कंपोर्टर या फिर HTML डाल दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर हेडिंग में डाल दिया HTML और इसके बाद हम यहाँ पर P टैग ओपन करते हैं। P टैग का मतलब पैराग्राफ। अब हमें HTML के बारे में एक लंबा सा पैराग्राफ उसका इंट्रोडक्शन देना है, तो हम P टैग यूज करेंगे और P टैग के अंदर हम लिख लेंगे HTML। मान लो जो भी हम लिख लेते हैं, HTML इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो भी कुछ आपको लिखना है बहुत लंबा चौड़ा बढ़ा करके लिखो, पैराग्राफ में जितना भी लिख सकते हो। उसके बाद P टैग को बंद कर दो। P टैग को हम क्या करेंगे? बंद करेंगे। तो जो भी मैटर ये होगा, अब इतना करने के बाद हम सेव कर रहे हैं और ध्यान से आप अपने ये देखो HTML क्या है, टाइटल है और उसके बाद हमारा उसका इंट्रोडक्शन हम कुछ पैराग्राफ हमने P टैग के अंदर डाल दिया। तो हम P टैग का यूज देते हैं पैराग्राफ को देने के लिए। अब बी टैग का यूज कहाँ पे होता है? पहले बी टैग करता क्या है ध्यान से देख लो। तो हम बी टैग को ओपन करते हैं, इसके अंदर हम मैटर लिख देते हैं कि दिस इज बोल्ड। बोल्ड, जब कभी हमें बोल्ड करने की जरूरत होती है किसी भी टेक्स्ट को या लाइन को, तो वहां पर हम बोल्ड टैग का यूज करते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने बी टैग ओपन किया, बी टैग को बंद कर दिया, उसके अंदर हमने टेक्स्ट दे दिया दिस इज बोल्ड। तो जो दिस इज बोल्ड लिखा हुआ आएगा ना, वह बोल्ड लिखा हुआ आएगा, बोल्ड के अंदर होगा। ये देखो दिस इज बोल्ड है कि नहीं? अब कंपेयर करो, यहाँ पे पैराग्राफ है, पी वाले टैग के एलिमेंट से और बी वाले को हल्का सा बोल्ड मिलेगा आपको। अब आई सेम ऐसे ही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई टैग यूज कर लेंगे, आई, और यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज इटैलिक। ओके, और यहाँ पर क्लोज कर देते हैं आई को, Ctrl+S करते हैं। तो अब हम रिफ्रेश करते हैं, तो देख लो बोल्ड के जस्ट आगे आ गया दिस इज इटैलिक। और यह इटैलिक क्या करता है, हल्का सा टेक्स्ट जो हमारा होता है उसको तिरछा कर देता है। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा BR कर लेते हैं ताकि इटैलिक जो है वह नीचे आए। Ctrl+S किया हमने BR लिख करके और रिफ्रेश किया, दिस इज इटैलिक नीचे आ गया। ओके, ये देखिए आप लोग, है डिफरेंट दोनों में। अगर मैं यहाँ पर एक और BR यूज कर लूँ तो क्या होगा, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। ये देखो थोड़ा सा और नीचे आ गया दो BR यूज करने से। तो दिस इज इटैलिक, बोल्ड अपना काम कर रहा है, इटैलिक अपना काम कर रहा है। बी यूज करने से हमें क्या हुआ, जो हमने लिखा था बी टैग के अंदर वह बोल्ड हो गया, जो हमने लिखा था आई टैग के अंदर वह इटैलिक हो गया। इटैलिक होने का मतलब हल्का सा तिरछा हो गया। अब हमें यू यूज करना है, तो यू क्या करता है देखिए, तो हमने यहाँ पर यू टैग लगाया, हमने लिखा दिस इज अंडरलाइन, अंडरलाइन। ओके, अब हमने यू को बंद कर दिया और इसके बाद हम Ctrl+S कर रहे हैं और यहाँ पर देखना नीचे आ गई अंडरलाइन, दिस इज अंडरलाइन के नीचे क्या आ गई, अंडरलाइन। तो जितने एलिमेंट के अंदर हमने यू का यूज करेंगे वो उसके नीचे
अंडरलाइन आ जाएगी। तो इस बी आर को हम कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल एस, देखिए अंडरलाइन भी नीचे आ जाएगी। ओके, अब यू के बाद हम एस को यूज करते हैं। एस क्या करता है ध्यान से देखना, एस में लिए हम बोल देते हैं दिस इज स्ट्राइक थ्रो, ठीक है, जो भी लिख दो आप यहाँ पे, उसमें क्या हो जाएगा, हमारे स्ट्राइक थ्रो रन होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम कंट्रोल भी कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, बी आर यूज कर रहे हैं केवल हम लाइन ब्रेक करने के लिए, उसमें कोई इशू नहीं है। ये देखो, तो अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रो में मतलब यू क्या कर रहा है और यस क्या कर रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया। यस क्या करेगा, अगर आप किसी भी एलिमेंट को यस टैग के अंदर बंद कर दोगे, एस ओपन और एस क्लोज करोगे, तो उसके अंदर जितना भी मैटर होगा ना, वो पूरा एक लाइन से कटा हुआ आएगा। ओके, आई होप आप समझ रहे हो। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एच आर टैग क्या करता है। फ्रेंड्स अगर हमें इसके नीचे पूरी बॉडी में एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब बड़ी लाइन, ठीक है, तो उसके लिए हम एच आर टैग का यूज करते हैं जहाँ कहीं भी हमें चाहिए। तो मान लो हमें जहाँ पे लिखा दिस स्ट्राइक थ्रो, उसके नीचे हमें क्या चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो सिंपल हम जैसे बी आर का यूज करते थे वैसे यहाँ पर एच आर का यूज कर लेंगे, एच आर, और सेव करके हम रिफ्रेश करेंगे। तो ये ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पर एक लाइन आ गई है जो कि पूरे बॉडी में यहाँ पर कट कर रही है। ठीक है, तो एच आर क्या करता है, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन देता है। एच आर का मतलब होता है एच फॉर हॉरिजॉन्टल, एच आर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट को देखते हैं, जो कि हमने आपको दिखाया था। चलो, तो अगर हमें कभी लिखना पड़ता है, मान लो हमें लिखना H2SO4, H2SO4 हमें लिखना है, जो कि तेजाब का फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा, टू जो होता है एच के नीचे होता है, एसओ ठीक है, बट फोर जो होता है इसके नीचे होता है। तो हम इसको नीचे और ऊपर करने के लिए सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टू को नीचे यूज करना है। तो किसी भी एलिमेंट को अगर हमें नीचे करना होता है तो वहाँ पे हम सब SUB का यूज करते हैं, और किसी को अगर ऊपर भेजना होता है तो वहाँ पे हम SUP का यूज करते हैं, सुपर। ठीक है, चलो, तो टू को पहले अगर नीचे भेजना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसी टू को केवल नीचे भेजना है ना, तो इसी टू को हम सबके अंदर बंद कर देंगे। ओके, चलो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं SUB, फिर इसके बाद टू के बाहर आएंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सबको बंद कर देंगे, SUB, सिंपल सा, बात खत्म। तो टू ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, एच के नीचे। सेम वैसे हमें फोर को भी करना है, फोर को नीचे करना है तो फोर को हमें सबके अंदर बंद करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, SUB, ठीक है, और सबको हमने स्टार्ट किया, और इसके बाद फोर के अंदर उसको ले करके यहाँ पे हमने सबको बंद कर दिया। ओके, बस, तो जो सबके अंदर टैग होगा वो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा, सबका काम करने लगेगा। हमने सेव किया, कंट्रोल एस, और यहाँ पे आ गए और रन कर दी। ये देखो, यहाँ पे आ गया टू नीचे, एस ओ के नीचे फोर, सिंपल सी बात है। ओके, अब हम यहाँ पर बी आर कर लेते हैं या तो एच आर कर लेते हैं, चलो बी आर कर लेते हैं ताकि हमें लाइन चेंज मिल जाए। अब यहाँ पे हम सुपर का यूज कहाँ करते हैं, जैसे हमें लिखना है फर्स्ट, ठीक है, हमें लिखना होता है वन, लिख करके एस टी को हमें क्या करना होता है, वन के ऊपर भेजना पड़ता है। ठीक है, ताकि एस टी जो है वन के ऊपर आए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम लिखते हैं ना, यहाँ पे हम कभी हमें सेकेंड लिखना पड़ जाता है तो एन डी को ऊपर करना होता है, थर्ड लिखना पड़ जाता है तो आर डी को ऊपर करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हम कैसे करते हैं, तो सुप स्क्रिप्ट की सहायता से, सॉरी, सुब टैग की यूज करते हैं। तो एस टी को हमें क्या करना पड़ेगा, SUP टैग जो होता है सुप टैग, उसके अंदर बंद करना पड़ेगा। चलो, तो हम यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं SUP, इसको बंद कर दिया। अब एस टी के आगे आते हैं, सुप को क्लोजिंग टैग दे देते हैं, तो क्लोजिंग टैग हमने दे दिया सुप, ये हो गया सिंपल सा बंद। चलो सेव करते हैं, आकर देखते हैं एस टी को। ये देखो, एस टी ऊपर चला गया, बाकी एन डी और आर डी वैसे ही का वैसा ही है। तो एन डी और आर डी को भी हमें ऊपर भेजना है, तो यही काम हमें करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, SUP ओपनिंग टैग और SUP का क्लोजिंग टैग, ठीक है, SUP का क्लोजिंग टैग, सेम वही काम हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आप कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, कंट्रोल V, एन डी को क्या कर देते हैं, RD, कंट्रोल S, कोई इशू नहीं है, कोड आप देखो, और यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, एन डी भी ऊपर चला गया, आर डी भी ऊपर चला गया, सबके नीचे आप बी आर का यूज कर सकते हैं।
कंट्रोल सी, यहाँ पे कर दो बी आर, यहाँ पे कर दो बी आर, यहाँ पे भी कर दो बी आर, कंट्रोल बी। अब कंट्रोल एस करके यहाँ पे आकर रिफ्रेश करो। ये देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया ये चीज़ें।